जय हिंद दोस्तों। AKGS रिसर्च सेंटर द्वारा YouTube पर बिल्कुल फ्री 40 दिन के उड़ान बैच में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हिस्ट्री के सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं और आज तीसरी क्लास है। अब तक हमने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, इसका आकार क्या था, इसकी लंबाई क्या थी, इसकी चौड़ाई क्या थी और कौन सा स्थान कब खोजा गया, किसके द्वारा खोजा गया। और आज हम पढ़ेंगे कि इसके जो स्थान थे उन पर कौन कौन से साक्ष्य मिले, किस स्थान पर क्या मिला। जब खोज की थी तो किसी स्थान पर कुछ ना कुछ तो मिला होगा, तो उन्हीं स्थानों पर जो खोज हुई थी क्या क्या पाया गया था उनको आज हम देखेंगे। तो जो सबसे जो महत्वपूर्ण और जो सबसे पहली जगह जो खोजी गई थी 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा। तो पहला जो मुख्य इंपोर्टेंट स्थान कौन सा था, वो है आपका हड़प्पा। हड़प्पा इसकी खोज 1921 में किसके द्वारा? राय बहादुर दयाराम साहनी। ये तो आपको पहली क्लास में पता चल गया था। अब देखिए हड़प्पा से क्या क्या साक्ष्य मिले। जब दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की तो हड़प्पा में क्या खोजा? कुछ ना कुछ खोजा ही तो होगा। ऐसा तो है नहीं कि हड़प्पा नाम खोजा था, नहीं, हड़प्पा जो स्थान था उस स्थान पर कोई ना कोई साक्ष्य खोजा था। तो कौन कौन से साक्ष्य इस हड़प्पा स्थान पर मिले थे? तो वो मिले थे, देखिए ये तो एक शहरी निवासी थे। पहला क्या पता लगाया था? ये शहरी निवासी थे। जो हड़प्पा के जो निवासी थे वो शहरी निवासी थे। अब शहरी निवासी कैसे पता चलता है? कैसे पता चला कि ये शहरी निवासी थे? तो जो आज के जो शहरी निवासी हैं उनके खान पान, उनकी एक्टिविटीज, उनके द्वारा चुने गए यंत्र जैसे बहुत से साक्ष्य हड़प्पा में मिले थे। तो उसी प्रकार पता लगाया गया था कि जो हड़प्पा था वो एक शहरी निवासियों का स्थान था। जो हड़प्पा में कैसे लोग निवास करते थे? शहरी लोग निवास करते थे। दूसरा साक्ष्य क्या मिला? दूसरा साक्ष्य मिला है आपका जले हुए गेहूं और जौ के साक्ष्य। जले हुए गेहूं और जौ के साक्ष्य। अब क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जले हुए गेहूं और जौ के साक्ष्य कहां से मिले? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा हड़प्पा। अब तीसरा क्या मिला था? तीसरी खोज क्या की थी? तो यहां पर मिला था मुद्रा बनाने की सेलखंडी। क्या मिला था? मुद्रा बनाने की सेलखंडी। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि आज जो सिक्का बनता है वो टकसाल में बनता है, लेकिन हड़प्पा काल में, हड़प्पा जो सभ्यता थी, हड़प्पा जो स्थान था, उसमें जो मुद्रा बनती थी वो सेलखंडी थी। सेलखंडी के रूप में मुद्रा बनती थी। अब जो सेलखंडी द्वारा जो मुद्रा बनाई जाती थी वो कहां पर बनती थी? हड़प्पा। यानी कि सेलखंडी के द्वारा मुद्रा बनाने की जो कला थी वो कहां पर पाई गई थी? हड़प्पा में। अब चौथा क्या मिला था? चौथा इसमें पाया गया था कि जो इसकी पश्चिमी जो टीला था, हड़प्पा का जो पश्चिमी टीला था उस पर क्या थी? उस पर थी एक रक्षा दीवार। अब पश्चिमी टीले में कौन रहता था? पश्चिमी टीला कहां पर पाया गया? ये सब आप पहली क्लास में पढ़ चुके हो। अगर आप टीलों के बारे में नहीं जानते कि किस स्थान पर कितने टीले थे, टीला व्यवस्था क्या थी, उनमें कौन रहते थे, तो आप पहली क्लास को देखें। तो पश्चिमी टीले पर क्या मिला था? पश्चिमी टीले पर मिली थी रक्षा दीवार। अब और क्या मिला था? तो जो और मिला था वो क्या मिला था हड़प्पा में? हड़प्पा में इनके अलावा और क्या मिला था? तो यहां पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मिला था शवों को दफनाने के साक्ष्य।
शवों को दफनाने के साक्ष्य। दफनाने के साक्ष्य मिले थे। अब क्या होता है, पूछता है कि शवों को दफनाने के साक्ष्य किस स्थान से मिले थे, तो वो मिले थे आपके हड़प्पा से। अब आगे क्या मिला था, और क्या मिला था, तो इसमें मिला था जो महिला होती है, महिला। सिंधु सभ्यता कैसा समाज था, मात्र सत्तात्मक, तो महिला के गर्भ से, महिला के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, महिला के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, ये सब कहां से मिले थे, ये सब मिले थे हड़प्पा समाज से, हड़प्पा स्थान से। और क्या मिला था, और जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि यहां पर कपास, जो कपास की जो खेती होती है उसके साक्ष्य मिले, कपास की खेती के साक्ष्य। क्वेश्चन बनता है कि जले हुए गेहूं और जौ के साक्ष्य कहां से मिले, तो वो मिले थे हड़प्पा से। अब क्वेश्चन बनता है कपास की खेती के साक्ष्य कहां से मिले थे, तो वो मिले थे हड़प्पा से। तो आपको ये दोनों ध्यान रखना है, कपास की खेती के साक्ष्य कहां से मिले, हड़प्पा से। जले हुए गेहूं और जौ के साक्ष्य कहां से मिले, हड़प्पा से। और क्या मिला था, तो यहां पर और मिला था तांबे की इक्का गाड़ी। और क्या मिला था, तांबे की इक्का गाड़ी। और क्या मिला था, तांबे की इक्का गाड़ी। तो ये जो महत्वपूर्ण चीज हैं जो हड़प्पा समाज से मिली थी, हड़प्पा स्थान से मिली थी, तो आपको ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन बनता है हड़प्पा से क्या क्या मिला था, शवों को दफनाने का स्थान, हड़प्पा। शवों को दफनाने की जो साक्ष्य थे वो कहां से मिले, हड़प्पा से। शहरी निवासी कहां के थे, हड़प्पा के। जले हुए गेहूं और जौ के साक्ष्य कहां से मिले थे, हड़प्पा से। मुद्रा बनाने की सेल खंडी कहां पाई गई, हड़प्पा में। पश्चिमी टीला पर रक्षा दीवार कहां थी, हड़प्पा में। महिला के गर्भ से निकलता हुआ पौधा कहां पाया गया था, हड़प्पा में। कपास की खेती के साक्ष्य, हड़प्पा में। तो ये इतनी सारी चीजें, इतनी सारी चीजों के साक्ष्य कहां, किस स्थान पर मिले थे, हड़प्पा में। तो इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत से स्थान से, जहां से बहुत सारे साक्ष्य मिले, तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज नहीं की थी, हड़प्पा में जो ये साक्ष्य मिले थे इनको बताया था। समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट्स कॉपी पर बना लीजिए। तो अब आगे चलते हैं, आगे कौन सा स्थान था जिसको खोजा गया था, आगे कौन सा स्थान था, तो जो आगे जो स्थान है वो है मोहनजोदड़ो। क्या, मोहनजोदड़ो। ये कौन सा हो गया, हड़प्पा। हड़प्पा से कौन कौन सी चीजें मिली वो सब आपको पता चल गया। अब हम देखेंगे मोहनजोदड़ो। अब क्या देखेंगे, मोहन जोड़ दो, मोहन जोड़ दो। तो इस ये से क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मृतकों का टीला। बात को समझना, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो वो है मोहनजोदड़ो। इसको क्या कहते हैं, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। पूरा कंसेप्ट कवर करना है, सिंधु घाटी सभ्यता पूरी 3 क्लास में कवर होगी। यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो ध्यान से देखिए। मोहनजोदड़ो को क्या कहते थे, मृतकों का टीला। और ये हड़प्पा की जुड़वा राजधानी थी। और ये क्या थी, जो हड़प्पा जो अभी पढ़ा है हमने उसकी ये जुड़वा राजधानी, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी क्या थी, मोहनजोदड़ो। अब यहां से किसके साक्ष्य मिले, यहां से जो साक्ष्य मिले थे वो मिले थे मलेरिया के साक्ष्य। मलेरिया एक बीमारी होती है जिसको आप जानते होंगे, उसके साक्ष्य कहां से मिले, आपके मिले थे मोहनजोदड़ो से। बीमारी, मलेरिया बीमारी के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले। और क्या मिले थे, और इसको क्या कहा जाता है, इसको सिंध का बाग भी कहा जाता है, सिंध का बाग। सिंध का बाग किसे कहते हैं, मोहनजोदड़ो को।
अब और क्या इसमें मिला था, और इसमें मिला था विशाल अन्नानगार। विशाल अन्नानगार, जो अन्नानगार थे वो लगभग 11 मीटर की ऊंचाई के थे, और विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो से और क्या मिला था, विशाल स्नानागार, जिसको वर्तमान समय में बाथरूम कहते हैं। और क्या मिला था, अन्नानगार, जिसको आज के टाइम में स्टोर रूम कह देते हैं। तो काफी विशाल लंबे चौड़े अन्नानगार और स्नानागार कहां पाए गए थे, मोहनजोदड़ो में। और क्या मिला था यहां पर, और मिला था नटराज, पशुपति और दाढ़ी वाले महादेव की मूर्ति। महादेव की मूर्ति। तो ध्यान रखना, किस किस की मूर्ति मिली थी, किस किस की मूर्ति मिली थी, नटराज की, पशुपति की और दाढ़ी वाले महादेव की मूर्ति। और क्या मिला था, एक कांसे की मूर्ति और मिली थी, एक कांसे की मूर्ति और मिली थी यहां से। अब क्या है, यहां से एक चिन्ह पाया गया था, वो चिन्ह था आपका स्वास्तिक। स्वास्तिक चिन्ह जानते हो, स्वास्तिक चिन्ह कैसा होता है, जो ऐसे होता है, ऐसे। इस चिन्ह की खोज कहां हुई थी, तो ये हुई थी मोहनजोदड़ो में। ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं, सिंध का बाग। मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी। यहां से किसके साक्ष्य मिले, मलेरिया की बीमारी के। यहां से कौन कौन सी मूर्ति मिली, नटराज, पशुपति और दाढ़ी वाले महाराज की मूर्ति मिली थी। और क्या मिला था, स्वास्तिक चिन्ह पाया गया था। और क्या मिले थे, विशाल अन्नानगार और विशाल स्नानागार। और जो सबसे महत्वपूर्ण, यहां से शवों को दफनाने के साक्ष्य, शवों को जलाने के साक्ष्य मिले थे। शवों को दफनाने के साक्ष्य हड़प्पा में, शवों को जलाने के साक्ष्य मोहनजोदड़ो में। तो यहां पर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शवों को जलाने के साक्ष्य, शवों को जलाने के साक्ष्य कहां मिले थे, तो ये मिले थे आपके मोहनजोदड़ो में। अब क्या करना है आपको, ध्यान रखना है कि शवों को दफनाने के साक्ष्य कहां से मिले थे। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पूरे कंसेप्ट को कवर करना है। शवों को जलाने का साक्ष्य मोहनजोदड़ो में, और शवों को दफनाने के साक्ष्य आपके हड़प्पा में। तो ये सब जो साक्ष्य मिले थे, ये मिले थे मोहनजोदड़ो से। अब आप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पढ़ चुके हैं। अब और आगे कौन कौन से स्थान पर क्या क्या साक्ष्य मिले थे, अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे जैसे चंदहुदड़ो, जिसको सिंधु घाटी का औद्योगिक नगर कहते थे, चंदहुदड़ो। तो अब हम आगे किसके बारे में पढ़ेंगे, चंदहुदड़ो के बारे में। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो, अब ये तो आपने पहली क्लास में ही पढ़ लिया होगा। हमारी ट्रिक क्या थी कि जिसके पीछे दड़ो लग जाए वो किस नदी के किनारे होता है, वो होता है सिंधु नदी के किनारे। अब जो चंदहुदड़ो है, ये सिंधु जो घाटी थी, इसका औद्योगिक नगर कहलाता था। कौन सा नगर, औद्योगिक नगर। कौन सा नगर, औद्योगिक नगर। पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर कौन सा स्थान कहलाता है, तो चंदहुदड़ो। अब यहां से क्या क्या पाया गया था, यहां से पाया गया था आपका मनका बनाने का कारखाना। मनका बनाने का कारखाना। याद रखना, क्वेश्चन बनेगा कि मनका बनाने का कारखाना कहां से बना, कहां से मिला, चंदहुदड़ो से। और क्या मिला, यहां से मिले थे सौंदर्य साधन। यहां से क्या मिले थे, सौंदर्य साधन। तो यहां से आप समझ सकते हो, यहां पर लड़कियां काफी गोरी होकर रहती होंगी, क्योंकि सौंदर्य साधन मिले थे। सौंदर्य साधन में क्या, जैसे कि कंघा, काजल
और ब्यूटी पार्लर। तो ब्यूटी पार्लर कहां से मिले थे? चंद हुदड़ों से। तो सौंदर्य साधन कहां से मिले थे? चंद हुदड़ों से। औद्योगिक नगर किसे कहा जाता है? चंद हुदड़ों को। मनका बनाने का कारखाना कहां से मिला? चंद हुदड़ों से। और क्या मिला? यहां से मिला था 4 पहिए वाली गाड़ी, जिसको आप अभी घुमाए घूमते हो। वो कहां मिली थी? चंद हुदड़ों में। 4 पहिए वाली गाड़ी। 4 पहिए वाली गाड़ी। यहां कोई वैगनार नहीं मिली थी, यहां पर बलेनो गाड़ी नहीं मिली थी, यहां पर 4 पहियों वाली लकड़ी की गाड़ी मिली थी। आप वाली गाड़ी नहीं जो आप अब घुमाए रहते हो, यहां पर लकड़ी वाली गाड़ी मिली थी। जैसे कि रेहड़ी पटरी वाले लोग अपने व्यापार में प्रयोग करते हैं। तो 4 पहिए वाली गाड़ी कहां मिली थी? चंद हुदड़ों में। और क्या मिला था? और मिला था बिल्ली का पीछा करते हुए। अब बताइए बिल्ली का पीछा कौन करेगा? सोचो, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते, करते हुए कुत्ते के पैर के चिन्ह। पैर के चिन्ह। तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर के चिन्ह कहां मिले? चंद हुदड़ों में। याद रखना, क्वेश्चन बनेगा। अब यहां से और क्या मिला? तो ये ही महत्वपूर्ण जो साक्ष्य मिले थे वो आपके चंद हुदड़ों से मिले थे। तो याद रखना, औद्योगिक नगर चंद हुदड़ों, मनका बनाने का कारखाना चंद हुदड़ों, सौंदर्य साधन कंघा काजल यानी कि लड़कियों का जो ब्यूटी पार्लर था वो कहां पर मिला था? चंद हुदड़ों में। 4 पहिए वाली गाड़ी कहां मिली थी? चंद हुदड़ों में। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर के निशान कहां पर मिले थे? चंद हुदड़ों में। और आगे अब हम पढ़ेंगे वह और कौन सा स्थान था यहां से महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले। उनमें से एक जो महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है वो होता है कालीबंगा, जिससे प्रश्न बनने के चांसेस होते हैं। तो आगे क्या पढ़ेंगे हम? कालीबंगा। कालीबंगा जैसे आपके गांव में या आपके शहर में कोई ऐसी जगह होगी जहां पर बहुत ज्यादा गंदगी रहती होगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जहां सबसे ज्यादा गंदगी रहती थी, सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन बस्ती किसे कहते थे? कालीबंगा को। तो ये इसको क्या कहते थे? सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन बस्ती। तो क्वेश्चन बनेगा कि दीनहीन बस्ती के नाम से सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान को जाना जाता था? तो किस स्थान को जाना जाता था? कालीबंगा को। इससे किसके साक्ष्य मिले? तो इससे साक्ष्य मिले थे जली पकी चूड़ियों के। जली पकी चूड़ियों के साक्ष्य। अब पूछ ले अधजली चूड़ियों के साक्ष्य, तो वो भी कालीबंगा से। जली पकी चूड़ियों के साक्ष्य कालीबंगा से मिले थे। और क्या मिला था? यहां से मिले थे लकड़ी के हल। लकड़ी के हल। अब तो मॉडर्न जमाना है, ट्रैक्टर आ गए हैं, कल्टीवेटर हैरो आ गए हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो खेतों की जो जुताई होती थी वो लकड़ी के हल से होती थी। तो लकड़ी के हल का साक्ष्य कहां से मिला? कालीबंगा से। और जब लकड़ी के हल का साक्ष्य कालीबंगा से मिला तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले होंगे? वो भी कालीबंगा से। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कंसेप्ट को समझना पूरे को। तो कालीबंगा से क्या मिले? लकड़ी के हल। और लकड़ी के हल अगर कालीबंगा से मिले तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिलेंगे? कालीबंगा से। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले? कालीबंगा से। और क्या मिला? और यहां से मिले थे 7 हवन कुंड। 7 हवन कुंड। तो जो जुते हुए खेत के मैदान कहां मिले? कालीबंगा। दीनहीन बस्ती कौन सी कहलाती थी? कालीबंगा। जली पकी चूड़ियां कहां मिली थी? कालीबंगा। लकड़ी का हल कहां मिला था? कालीबंगा। 7 हवन कुंड के साक्ष्य कहां मिले थे? कालीबंगा। तो ये आपका कालीबंगा हो गया। और जो क्वेश्चन बनता है, एक और महत्वपूर्ण स्थान था सिंधु घाटी सभ्यता का जहां से साक्ष्य पूछे जाते हैं,
साक्ष्यों को ध्यान से याद रखना, क्योंकि साक्ष्यों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चनों को गलत कर जाते हैं। आपको पूरे कंसेप्ट को कवर करके जाना है, क्योंकि कंसेप्ट ही तो पावर है। तो आगे कौन सा स्थान हम पढ़ेंगे, वो है लोथल। लोथल भारत का सबसे पहले मानव निर्मित बंदरगाह। हम कहते हैं कोई फैक्ट्री लगानी है वर्तमान समय में तो कहां लगाएंगे, गुजरात में। कोई भी संस्कृति या कोई भी प्रक्रिया या कोई भी यंत्र का उपयोग करना है सक्षम बनाने के लिए तो गुजरात में। अरे गुजरात को कहते हैं, गुजरात को बढ़ाना है। अरे गुजरात पीछे था ही कब, गुजरात पीछे था ही कब, जब लोग अच्छी तरह खाना तक नहीं जानते थे, तब मानव निर्मित बंदरगाह गुजरात के लोथल था, गुजरात के लोथल में था। अब लगाइए, ये क्या था, मानव निर्मित बंदरगाह। ये क्या था, मानव निर्मित बंदरगाह। तो क्वेश्चन बनता है यहां से, वह कौन सा स्थान था जो मानव निर्मित बंदरगाह था, तो वो था लोथल। अब यहां से किस किस के साक्ष्य मिले, यहां से मिले हैं शतरंज के खेल के साक्ष्य। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं वो शतरंज खेलते हैं। जब मानव निर्मित बंदरगाह यानी कि व्यापार करने का क्षेत्र लोथल था, तो शतरंज का खेल कहां से मिलेगा, तो वो भी तो लोथल से ही मिलेगा ना। और क्या मिला था, तो यहाँ के जो घर थे वो ग्रिड पद्धति पर बने थे। यहाँ के जो घर थे वो ग्रिड पद्धति पर बने थे। अब ग्रिड पद्धति क्या होती है, हमारे और तुम्हारे घर तो क्या होता है, घर के अंदर की ओर उनका गेट खुलता है, लेकिन ग्रिड पद्धति में क्या होता है, जो घर का जो गेट होता है वो सड़क की तरफ खुलता है, यानी कि बाहर की तरफ खुलता है। हमारे जो घर होते हैं वो अंदर की तरफ उनका गेट खुलता है, लेकिन जो ग्रिड पद्धति के जो घर होते हैं उनका जो गेट होता है वो सड़क की तरफ खुलता है। तो ग्रिड पद्धति आप समझ गए। और ग्रिड पद्धति के घर के साक्ष्य कहां पे मिले, आपके लोथल में। और क्या मिला था, यहां मिला था सती प्रथा के साक्ष्य। सती प्रथा के साक्ष्य कहां से मिले, लोथल में। सती प्रथा को किसने खत्म किया था, विलियम बेंटिक ने। किसकी सहायता से, राजा राममोहन की सहायता से, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो सती प्रथा के साक्ष्य लोथल से, ग्रिड पद्धति के साक्ष्य लोथल से, शतरंज का खेल लोथल, मानव निर्मित बंदरगाह कौन सा कहलाता था, लोथल। और क्या साक्ष्य मिले थे, तो यहां से मिले थे हाथी के दांत के पैमाने, हाथी के दांत का पैमाना। हाथी के दांत का पैमाना कहां मिला था, लोथल से। भाई जब व्यापारी किसी चीज का मापन करते होंगे तो वो हाथी के दांत से करते थे, तो हाथी के दांत के साक्ष्य कहां से मिले, लोथल से। और क्या मिला था, यहां से और मिला था मम्मी का मॉडल, मम्मी का मॉडल। मम्मी का मॉडल कहां से मिला था, मम्मी का मॉडल मिला था आपका लोथल से। तो ध्यान रखिएगा, लोथल से क्या क्या मिला था, मम्मी का मॉडल। शतरंज के खेल कहां पाए गए थे, लोथल में। ग्रिड पद्धति कहां पाई गई थी, लोथल में। सती प्रथा के साक्ष्य कहां पर मिले थे, लोथल में। हाथी के दांत का पैमाना कहां पाया था, लोथल में। मानव निर्मित बंदरगाह कहां पाया गया था, लोथल में। और लोथल कहां पर है, गुजरात में। तो ध्यान रखना। अब एक और जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका सूरकोतड़ा से। सूरकोतड़ा से केवल एक साक्ष्य जो सूरकोतड़ा में महत्वपूर्ण है वो है आपका घोड़े के अस्थि पिंजर। घोड़े के अस्थि पिंजर, घोड़े के अस्थि पिंजर कहां पाए गए थे, तो ये पाए गए थे आपके सूरकोतड़ा में। सूरकोतड़ा में। बस ये इंपोर्टेंट सूरकोतड़ा से है कि सूरकोतड़ा में क्या पाया गया था, घोड़े के अस्थि पंजर। क्वेश्चन ये बार बार अगर आप प्रीवियस ईयर पेपरों को देखें तो पूछता है कि घोड़े के अस्थि पंजर कहां पाए गए थे, सूरकोतड़ा में। देखिए टफ नहीं है कुछ भी। ये जो यूट्यूब पर माहौल बना रखा है ना कि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बड़ा पहाड़ है, तो पहाड़ नहीं, बस जरूरत है तो आपको अच्छी तरह समझने की और आपको अच्छी तरह पूरे कंसेप्ट के साथ समझाने के लिए AKGS रिसर्च सेंटर ने चलाया है 40 दिन का उड़ान बैच। तो उस उड़ान बैच से जुड़े और अपने प्रत्येक सब्जेक्ट के
हर चैप्टर को पूरे कंसेप्ट के साथ कवर करें, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो और आप अपनी परीक्षा में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओ। तो जुड़िए हमारे उड़ान बैच से। जय हिंद, जय भारत।